नमस्कार, स्वागत है आईडीडी न्यूज पर। आप हैं सुदीप सिन्हा के साथ। और फिर खत्म हो गया लाल आतंक। जी हां, बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित झुमरा पहाड़ कभी लाल आतंक से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। रात के अंधेरे की बात तो दूर, दिन के उजाले में लोग उधर जाने से भी खौफ खाया करते थे। लगभग 45 वर्ग किलोमीटर में फैला झुमरा पहाड़ और उसकी तलहटी में बसे गांव किसी जमाने में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल चुका है। झुमरा पहाड़ राज्य ही नहीं वरन देश भर में अपने लाल आतंक के खौफ के लिए जाना जाता था। नेपाल की तराई से लेकर तमिलनाडु तक नक्सलियों के रेड कॉरिडोर में यह झुमरा पहाड़ कभी नक्सलियों का अहम ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेश के लाल आतंक से जुड़े लोग ट्रेनिंग लेने पहुंचते थे। परंतु कभी लाल आतंक के इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थिति आज बिल्कुल बदल चुकी है। नक्सली घटनाएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। वर्ष 2005-2006 में इस क्षेत्र में झुमरा पहाड़ पर ही सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ कैंप की स्थापना की गई। तब से यहां नक्सली घटनाओं में कमी आई, लेकिन कभी नक्सलियों की धमक और सुरक्षा बलों की मौजूदगी देख चुके पहाड़ के तलहटी गांव में रहने वाले ग्रामीण इन दोनों के बीच पिसते रहने को मजबूर हुआ करते थे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव उस वक्त आया जब गोमिया के राहावन से झुमरा पहाड़ तक 18 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण हुआ। इसके पहले सुरक्षा बल और ग्रामीण उबड़ खाबड़ जंगली रास्तों के सहारे ही आना जाना करते थे। बस यही इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। तत्कालीन मनमोहन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं की शुरुआत की। बढ़ते बढ़ते यह विकास आज गांव स्थित घरों के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की पहुंच प्रखंड मुख्यालय के बाजारों तक आसानी से होने लगी। बस यही वो वक्त था जब ग्रामीण अपने फसल और सब्जियां बाजारों तक पहुंचाने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। आज इस क्षेत्र में हुए विकास ने लाल आतंक को खत्म करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सड़क से लेकर स्कूल, अस्पताल, सामूहिक केंद्र तक की सुविधा तलहटी के गांव में है, जिसका लाभ जब ग्रामीणों को मिला तो उनको नक्सलियों से मोह भंग होने लगा। लाल आतंक के खात्मा के लिए जहां सुदूर क्षेत्रों में विकास की गाथा लिखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों द्वारा लाल आतंक के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा ऑपरेशन आतंक की कमर तोड़ने में अपना पराक्रम दिखाता रहा, जिसका नतीजा था कि लगातार हो रहे मुठभेड़ में नक्सलियों को काफी हानि उठानी पड़ रही थी। नक्सलियों को दो तरफा मार पड़ने लगी। एक तरफ सुरक्षा बलों का प्रहार तो दूसरी तरफ नक्सलियों से ग्रामीणों का मोह भंग होना। रही सही कसर उस वक्त सुरक्षा बलों ने पूरी कर दी जब नक्सलियों ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ फिर से बनाने के लिए 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी के नेतृत्व में यहां पहुंचे, तो सुरक्षा बलों ने प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जो लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बहुत ही अच्छा समन्वय है और समन्वय का ही रिजल्ट ये रहा है कि धीरे धीरे करके हम लोग पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने की दिशा में करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब आखिरी लड़ाई जैसा करने बताया कि सरंडर की लड़ाई बची, वहाँ भी हम लोग को यही आह्वान रहेगा कि नक्सली सरेंडर करें तो पूरा का पूरा सरेंडर का लाभ मिलेगा। आप लोग बोकारो में याद होगा, करीब जनवरी में हम लोगों ने इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस एनकाउंटर में यहाँ से 2 लोग जो भागे थे, जो बच गए थे उस एनकाउंटर में, वो आज मारे गए। इसमें मैं नाम भी बता देना चाहता हूँ। तो हमने सूचना मिली थी कि साहेब रमान जी और अरविंद यादव, एक तरह से उनके पास पूरे के पूरे 4 से 5 महीने का टाइम था जिसमें वो सुधर सकते थे। अगर वो सुधर जाते तो उनकी जान बचाती। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। सही से समय रहते हुए सुधर जाएंगे तो नई जिंदगी मिल जाएगी। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से तत्पर है उनको मुख्य दिशा में लाने के लिए। तो मेरा यही आह्वान रहेगा कि वो सरेंडर करें और सरकार का जो सरेंडर की नीति है उसको उसका फायदा उठाएं। हम लोग साथ में भविष्य में काम अच्छे से करेंगे। वही तो हम लोग बहुत अच्छी है, तो अच्छा है। हम जल्द ही इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली भाग निकलने में कामयाब रही, लेकिन उसे स्थानीय ग्रामीणों की कोई मदद नहीं मिली। तो वो 3 दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वो बोकारो जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस के समक्ष
आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। और इस तरह कभी लाल आतंक का खौफ माने जाने वाला झुमरा पहाड़ आज लाल आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। कभी नक्सलियों के खौफ से थर्राने वाला झुमरा पहाड़ आज सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। स्थानीय युवकों को यहां रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ी है, वहीं अब लोग थाना रील बनाने में पहुंचने लगे हैं। तो ये कहानी है झुमरा पहाड़ की। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहे IDD मीडिया के साथ। हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल ID IDDnews24/7 @gmail.com पर भी भेज सकते हैं। नमस्कार।